नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। तो चलिए, जैसे कि आप सभी बोर्ड के सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स होता क्या है? और जानकारी के लिए बता दें कि ये क्लास 11 के लिए है। फोर क्लास 11 और ये मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसी को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इसका दूसरा भी नाम है, इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। क्या बोलेंगे? अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसको अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कि ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन सिंपल सा, आप मैथमेटिक्स में ऑपरेशन किए होंगे बचपन में बहुत सारा। क्या किए होंगे? बहुत सारा। जैसे 2 + 2 क्या होता है? 4। ये जो प्लस लगा है ये क्या है? एक तरह का ऑपरेट ही कर रहे हैं ना हम। क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। आप सीखे होंगे 2 - 2 ये क्या है? 2 - 2 बराबर क्या होगा? 0। ये माइनस क्या है? इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऑपरेशन करना, है ना। जैसे 2 × 2 ये क्या है? 4। ये इंटू है क्या? एक्चुअल में हम दो नंबर के बीच में क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। किसके रूप में? मल्टीप्लिकेशन के रूप में। उसी तरह हम जोड़ के रूप में, उसी तरह भाग के रूप में। तो आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि ऑपरेशन करने का बात करें मैथमेटिक्स में तो क्या करते हैं। उसी प्रकार सेट्स में भी कुछ बात होता है। चलिए आइए समझते हैं सेट में क्या क्या बात होता है। जैसे कि फर्स्ट हमको इसके अंतर्गत सीखना जो है, यूनियन ऑफ टू सेट सीखना है। क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चे? यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके बाद सेकेंड जो है आपका, सेकेंड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सेकेंड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। आई होप आप सभी अच्छे से देख पा रहे हैं इस चीज को। लगता है थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और पतला कर दे इस तरह से। चलिए सेकेंड अगर हम बात करें तो ये क्या है? डिफरेंस, सॉरी थर्ड है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर बात करें तो साइमेट्रिक। क्या है? साइमेट्रिक ऑफ टू सेट। साइमेट्रिक ऑफ टू सेट। थर्ड अगर बात करें हम, थर्ड क्या है? सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ भी हो गया। फाइव अगर बात करें तो ये है कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट। कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट। आई होप आप इस चीज को बेखूबी से समझ गए होंगे कि ये 5 बात को क्या करना है? ऑपरेशन ऑफ सेट के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। कोशिश करेंगे आज यूनियन को खत्म कर दें, एकदम पूरा कोशिश रहेगा। तो चलिए यूनियन को समझते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है? अगर किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन, कुछ ही तरह का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बताइएगा तो इसी तरह क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेक्चर शूट करेंगे और आप लोग का हेल्प करेंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग सेकेंड पेज में चलते हैं और हेडिंग लगाना है आप सभी को भी। कलम कॉपी निकाल लेना है, लिखना है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसे हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा परेशानी होंगी। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि मैथमेटिक्स में कोई लैंग्वेज नहीं होता है। मैथमेटिक्स इज अ कंसेप्ट बेस्ड। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो फिर हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो फिर हिंदी इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आई होप मेरी बातों को समझ रहे हैं अच्छे से। तो चलिए समझ जाइएगा, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यूनियन ऑफ टू सेट क्या कहता है? सिंपल सा बात कहता है कि यदि ए कोई सेट है 1 3 4 -1 और बी कोई सेट है
2 4 6 7, तो आपको बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे? यूनियन। यूनियन, इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन। तो हम लिखेंगे इस तरह से ए यूनियन बी रिटन, ठीक है। तो ए यूनियन बी बताना है, तो सिंपल है, क्या करना है? ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, सारा एलिमेंट को इधर लिख देना है। बस ध्यान में एक बात याद रखना है, ध्यान में बस एक बात याद रखना है कि कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का। अगर रिपीटेशन एलिमेंट्स का हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये तो फिर सेट ही नहीं बचेगा। जब सेट नहीं होगा तो फिर क्या लिखेंगे ए यूनियन बी? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट होना चाहिए। आई होप मेरी बातों को अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो चलिए ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी अगर निकालना हो, क्या बोले? ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट लिख देना है। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 है क्या? हाँ। 3 है क्या? हाँ। 4 है क्या? हाँ। 5 भी है क्या? नहीं। 6 है? 6 है। 7 है? 7 है। और एक -1 है। ये सारा एलिमेंट आप देखेंगे 1 3 4 -1 2 4 6 7, सारा एलिमेंट इसमें आ गया। अब ध्यान से अगर आप इस चीज में देख रहे हैं तो 4 और 4 2 टाइम्स है, तो हमको उसको लिखना है एक बार ही। क्यों? क्योंकि एक सेट में 2 बार एक ही एलिमेंट को नहीं लिख सकते। और जो ये प्रक्रिया हुआ लिखने का, ए बी का एलिमेंट इस तरह से, इसी को मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने, इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। सिंपल सा। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि ए में कुछ एलिमेंट, बी में कुछ एलिमेंट, ए यूनियन बी कैसे फाइंड किया जाता है। अगर समझ गए तो आप कमेंट करके बताइए यस सर, हमको समझ में आ गया। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बात है। इसी बात को थोड़ा सा हम लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? सिंपल सा लिखना चाहते हैं कि यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी इज written as लिखना, written as A यूनियन B। क्या लिखेंगे? A यूनियन B। अगर यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B है तो इसको लिख सकते हैं A यूनियन B। एंड defined A यूनियन B बराबर क्या लिखेंगे? X such that X belongs to A यूनियन B, A यूनियन B, कॉमा X belongs to A और X belongs to B। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको परिभाषित भी कर सकते हैं बाय सिंबॉलिक। क्या लिखे? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज, इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी। एंड डिफाइंड ए यूनियन बी एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसको लिखेंगे एक्स में ए भी है, एक्स में बी भी है, तभी हम कह सकते हैं ए यूनियन बी है। अगर ऐसा बात नहीं है तो हम नहीं बोल सकते ए यूनियन बी। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो और कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम एग्जांपल लें और बोलें कि बताओ थोड़ा कि ए में कोई एलिमेंट है, ए में कोई एलिमेंट है 2 4 6 और बी में कोई एलिमेंट है और है यहाँ 4 5 6 7 8। अब ध्यान से समझिएगा, बताना है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट लिख देना है। अगर लिखना स्टार्ट करें 2 4 6 है ना, 2 4 6, तो फिर से लिखना है। क्या 4 लिख सकते हैं क्या? नहीं, 4 तो एक बार लिखा गया। 6 भी, तो 5 लिख सकते हैं, 5 7 8। क्या ए बी का सारा बात आया? एकदम आया। वही तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि x, अगर सपोज दैट ये टोटल बात क्या है? x है। क्या है? x है। तो x जो है a में भी है और b में भी है, तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं? a यूनियन
बी है। अब किसी बच्चे को दिमाग में ये आया होगा कि 2 4 5 होना था, तब 6 होना था। तो कोई मैटर नहीं करता है कि एलिमेंट्स को आगे लिख रहे हैं कि पीछे लिख रहे हैं, मैटर तो ये करता है कि जो एलिमेंट लिख रहे हैं वो 2 बार लिख रहे हैं। क्या, अगर 2 बार लिखना है तो वो सेट होता ही नहीं। आई होप कि आप सभी इस बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हैं अच्छे से, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए कुछ आगे समझते हैं और बात। आगे क्या बात समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले तो जैसे कि हम समझाएं एक बात कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम ये भी बोल सकते हैं ए यूनियन बी को ए प्लस बी। क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं बात। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड करके लिख रहे हैं, है ना। कुछ एलिमेंट यहाँ था, कुछ एलिमेंट यहाँ था, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इतना एलिमेंट, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है 4 2 6, ऐसे फिर गलत हो जाएगा। ऐसे काउंट करना है कि इससे 2 3, जो भी 1 2 3 एलिमेंट लिए और इससे कितना एलिमेंट लिए 1 2 3, टोटल कितना हुआ 3 3 6, तो टोटल क्या होगा 6। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी करते हैं। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ यूनियन भी बोल सकते हैं हम, यूनियन ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ 2 सेट, सॉरी एडिशन ऑफ 2 सेट, ऐसे भी इसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ 2 सेट, 2 सेट्स, है ना। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं कि एडिशन ऑफ 2 सेट भी बोल सकते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट को, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं और लाइक नहीं कर रहे, लाइक कीजिए स्पीड में। चलिए इसके बाद इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ए और बी, ए और बी, और इसी चीज को और एक तरीका से लिख सकते हैं आइदर, 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 आइदर ए और बी। समझ में आया कुछ। यूनियन को एक तो ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं, आइदर ए और बी भी लिख सकते हैं। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है ये है ए यूनियन बी, सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, जब आग लगे हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, जब आग लगे हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को इसी तरह ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या करेंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को, मेरे फीलिंग को आप समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को और आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाते हैं कि ए यूनियन बी, ये बात आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ छोटा छोटा बात, 1 2 पॉइंट्स को हम समझ जाते हैं क्या, कि इस सेट्स को ना एक वेन डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेट को वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना हो तो कैसे समझेंगे। 2 मैथमेटिशियन हुए और बहुत ही खतरनाक मैथमेटिशियन थे। एक का नाम था जॉन वेन डायग्राम और सेकंड का नाम था आइलर। क्या नाम था, जॉन वेन डायग्राम, और एक का नाम क्या था, आइलर। इस दोनों ने ए यूनियन बी को क्या किया, ए यूनियन बी को इसने क्या किया, ए यूनियन बी को एक वेन डायग्राम में भी लिखा, रिप्रेजेंट किया। तो चलिए समझते हैं इस दोनों ने क्या किया, किस तरह से समझ के लिखा। तो जैसे कि फर्स्ट ए कोई सेट है और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 और बी में लिखा हुआ है 4 6 8, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस तरह से जो लिखा हुआ है बात, तो हम ये जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर जो होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 6 8 लिख सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हम वेन डायग्राम में कैसे लिखें, तो देखिए ए सेट क्या बोल रहा है कि ए सेट के अंदर 1 है 2 है 3 है। अब बी सेट में क्या है, बी सेट में है
4 है, 6 है और 8 है, यही ना है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा अपने को। पहले कहेंगे ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि बताइए भारत, सपोज दैट अगर हम भारत बोले तो भारत एक तरह का यूनिवर्सल सेट हुआ, और बिहार बोले तो उसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत आता है बिहार। तो बिहार के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? भारत हो गया। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को इस तरह से यू से दर्शाया जाता है। सेट ए है, फिर उसके बाद सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में क्या क्या नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है। सेट बी में क्या है? 4 है, 6 है, 8 है। और लेते हैं क्या? पूरा नंबर को लेते हैं, इसीलिए इस तरह से शेडेड करेंगे। क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। ये जो प्रोसेस हुआ लिखने का, ये जो वेन डायग्राम में लिखे, इस वेन डायग्राम को बोला जाता है जॉन वेन डायग्राम। जॉन वेन डायग्राम। आई होप अब इस चीज को अच्छे से समझ गए कि जॉन वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से भी यूनियन को क्या किया? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंटेशन किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर डियर माय स्टूडेंट? आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो चलिए कुछ और बातों को समझते हैं। कुछ और क्या, बस यूनियन ऑफ टू सेट में इतना बात को अगर आप समझ गए तो यूनियन ऑफ टू सेट को आप समझ गए। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या करते हैं? एक और लेते हैं। अगर सपोज इट मान लेते हैं कि a बराबर -1 2 4 है और b बराबर -1 4 6 7 8 है, और c में भी कुछ नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है। तो बताना है कि a यूनियन b यूनियन c बराबर क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? तो सिंपल सा है, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, सी का सारा एलिमेंट लिख देना है। सारा एलिमेंट का मतलब 2 बार नहीं लिखना है। तो -1 2 4, फिर इसके बाद -1 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है। फिर इसके बाद 0 लेना है, बट 1 नहीं लेना है, 1 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये क्या हो गया? ये यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 3 भी सेट दिया हुआ है उसका यूनियन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या 4 रहेगा तो फाइंड कर सकते हैं, एकदम 100% कर सकते हैं। 5 रहे तो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 6 रहे तो कर सकते हैं एकदम। 7 रहे तो 7 का भी, 8 रहे 8 का भी, डॉट 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 एन तक का यूनियन सेट, एकदम 100% एन तक का यूनियन का भी हम सेट क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार बना के, और समझने का कोशिश कीजिएगा कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 डॉट 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 AN बराबर जो लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने, I बराबर 1 N AI। क्या आप समझे? ये सब बातों को समेट के इस तरह से लिखा जाता है। I बराबर 1 लेना है 1, 2 लेना है 2, 3 लेना है 3, 4 लेना है 4, 5 लेना है 5, कहां तक? n तक। क्या आप बात को समझ रहे हैं कि कैसे इसको लिखा गया है? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। तो क्या आप इस चीज को समझें कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को समेट के लिख सकते हैं बड़ा सा यूनियन बना के, I बराबर 1 to N AI। सिंपल। आई होप फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपको यूनियन ऑफ टू सेट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए और एक बात को समझ जाएं, मस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि x बिलोंग्स टू A यूनियन B दिया हुआ है तो देन इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B है। सेकेंड, यदि x
x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन तब ये क्या कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए बट और नहीं एंड x बिलोंग्स टू बी। इस दो बातों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। अगर बिलोंग्स टू है तो और लगाना है, बिलोंग्स टू है तो और लगाना है, और लगाना है। अगर नॉट है तो एंड लगाना है, सिंपल सा। क्या आप इस तरह से याद रखेंगे कि अगर बिलोंग्स टू है तो क्या करना है, और लगाना है, डस नॉट है तो फिर एंड लगाना है। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और आज हम लोग यहीं पे वीडियो को रोकते हैं क्योंकि यूनियन ऑफ टू सेट द एंड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के साथ। तब तक आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से कॉपी में लिखिए, रिवाइज कीजिए, इससे कुछ सवाल बनाइए और आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको इस वीडियो लेक्चर में दिक्कत हुआ। जय हिंद।